चलिए हेडिंग डालिए, सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे थे ना हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे थे, देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर था एक स्प्रिंग थी, दूसरी स्प्रिंग थी, उसके बाद क्या था, ब्लॉक था, ब्लॉक पे फोर्स F लगाया, यहाँ ये क्या है K1 और ये क्या है K2। तो हमने देखा था F बराबर क्या होता है KX, तो X बराबर क्या हो गया F अपॉन K। और यहाँ पे जो टोटल एक्सटेंशन है वो क्या है x1 प्लस x2। यहाँ पर तो स्प्रिंग x1 है और x2 है, अलग अलग क्या होता है एक्सटेंशन हो सकता है। तो मान लिया कि टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ x, तो दोनों के बराबर x बराबर क्या f अपॉन क्या f अपॉन k इक्विवेलेंट। ये करा रखा है पहले, फालतू में करा रहा हूँ, पता नहीं क्यों करा रहा हूँ। f1 अपॉन k1 प्लस f2 अपॉन k2। अच्छा इसमें स्प्रिंग है ना, तो फोर्स क्या होगा F बराबर क्या F1 बराबर क्या F2। ये सब कढ़ा रखा है मैंने, तो ये सारे होंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। कहानी खत्म। t बराबर क्या 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इक्विवेलेंट। F बराबर क्या 1 अपॉन टी, निकाल लीजिएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। हो गया, कुछ इसमें नया नहीं है। आपको स्प्रिंग का मैंने बढ़ा रखा है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सीरीज, और वो क्या था पैरेलल। अच्छा इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, शॉर्ट फॉर्मूला क्या, इसको सॉल्व करोगे तो के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। थोड़ा इसमें अगर दो में है तो याद रखिए, ठीक है। तो यहां पर t बराबर क्या लिख सकते हैं, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इक्विवेलेंट, अपॉन के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट क्या है k1 इंटू k2, और ऊपर क्या आ जाएगा k1 प्लस k2 ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो जो टाइम पीरियड है वो k1 k2 के प्रोपोर्शनल और k1 इंटू k2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये रख देंगे यहां पर। चलिए अगर ये समझ में आता है तो एक सवाल और करते हैं। और देख लीजिए, और प्रोफाइल है कुछ थोड़ी बहुत। हो गया ये, ठीक है। अगर मान लीजिए कि स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, यहां पर ये m है और ये k और ये k और ये भी k। बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल में, ये दोनों स्प्रिंग जो है ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, हाँ पैरेलल में। हाँ देखो सीरीज में होने के लिए बात ध्यान रखिए, सीरीज में होने के लिए एक बात ध्यान रखिए, बस समझ में आ जाएगा आपको। मैंने बोला कि ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग और दूसरी स्प्रिंग क्या है, ये सीरीज में है और ये मास लगा। तो सीरीज में होने के लिए दोनों स्प्रिंग का आपस में जुड़ा होना जरूरी है, तभी तो सीरीज में होंगे, तभी तो सीरीज में होंगे भाई। एक स्प्रिंग ये दूसरी स्प्रिंग ये, तो सीरीज में होने के लिए एक स्प्रिंग का दूसरी स्प्रिंग में जुड़ा होना जरूरी है, बट पैरेलल में ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर ये भी देखो मास m से जुड़ा है और एक रिजिड सपोर्ट से जुड़ा है, और ये भी क्या है इधर वाली स्प्रिंग भी एक रिजिड सपोर्ट से जुड़ी है और मास से जुड़ी है। तो मैं इसको भी इधर ले आऊं, इसको भी इधर ले आऊं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं कि इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मास है और ये क्या है, ये आपका के और ये भी आपका के। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। तो कभी भी ऐसा डायग्राम बना है तो इसका मतलब स्प्रिंग किसमें है, पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। और जब पैरेलल में है तो फॉर्मूला, पैरेलल में क्या होते हैं ऐड होते हैं ना, के इक्विवेलेंट बराबर क्या k1 प्लस k2, तो ये क्या हो जाएगा 2k। तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 2k और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास। अब पूछ लूंगा टाइम पीरियड बता दो, तो क्या बताओगे, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2k, k की 2k, फ्रीक्वेंसी पूछूंगा तो भी बता दोगे, कर लोगे। ये सवाल आएगा तो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन t बराबर क्या है, अंडर रूट 2 पाई m अपॉन k, और k इक्वलेंट, और k इक्वलेंट कितना है, 2k के बराबर है। हो गया, कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन, बोलो बेटा, कंफ्यूजन। तुम लोग यहीं से आते हो कि घर से आते हो बेटा, यहीं पे रहते हो, नहीं इससे पूछ रहा हूँ। पूजा, तुम लोग क्या पैकपुर से आते हो कि यहीं रहते हो, तो यहाँ रहते हो फिर भी नहीं उठा जाता, लॉस मत करना, मैं घर पे फोन कर दूंगा। अब मैं लोगों को नोट कर रहा हूँ ना, कुछ जो बच्चे हैं जो नहीं बदमाशी कर रहे हैं उनके घर में फोन करने वाला हूं मैं। अब तुम लोग को तो इतना दिन हो गया पढ़ते हुए, अब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए पढ़ने की, अप्रैल से पढ़ रहे हो, पढ़ने की आदत नहीं है तो आदत डाल लो, मेहनत की आदत पड़ जाती है धीरे धीरे, जैसे जब डॉक्टर बन जाओगे ना तो मेहनत की आदत पड़ जाएगी। अभी तुम लोग ने दुनिया देखी नहीं ना, यहीं पे हो, बहराइच में रह रहे हो, पढ़ रहे हो, अपने तुम्हारे साथी बराती भी ऐसे ही हैं, वो भी सो रहे हैं, तुम भी सो रहे हो, उनका भी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं, तुम्हारा थोड़ा बहुत होगा मान लो ना। कभी किसी मेहनती आप देखो, आप उन्हीं 4 बंदों का एवरेज है जो जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, तो अपना सर्किल हमेशा बढ़िया लोगों के साथ रखो। यू आर द एवरेज ऑफ 4% जिसके साथ आप क्या कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देखो ऐसे लोफरों के साथ घूमते रहोगे तो उनकी बातें भी वैसी रहेंगी, आपकी बातें भी वैसी हो जाएंगी। अब बड़े आदमी किसी के साथ, कोई जैसे किसी का 500 करोड़ का बिजनेस है, किसी का 1000 करोड़ का है, किसी का 10,000 करोड़ का है, उसके साथ मिलोगे बैठोगे क्या बात करेगा, हैं क्या कह रहे हो, मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा सर्किल वैसा नहीं है, तुम्हारा सर्किल वैसा नहीं है। सर्किल अच्छा कर लो, मेहनती अच्छा, तुम्हारे तुम्हारे एज में तो जैसे अब बिजनेस वाली बात है, तुमको बिजनेस थोड़ा ना करना है, अभी तुमको पढ़ना है, तो अपना सर्किल नहीं करना है तो तब करना है ना, अभी तो नहीं करना है ना, तो जब करना है तब कर। अभी पढ़ाई वालों को जो 18, कोई कह रहे कि मैं 15 घंटे पढ़ता हूं, तो ऐसे बच्चे के साथ रहो जो 18 घंटे पढ़ता हो, तो 14 घंटे, तुमसे भी ज्यादा पढ़ाकू हो तो उसके साथ रहो, तुम्हारा अपने आप तुम्हारा मोटिवेशन हो जाएगा। अच्छा तुम भी सुस्त पढ़े हो, तुम्हारा दोस्त भी सुस्त है, वो और ज्यादा है, तुमने कहा आज कोचिंग जाने का मन नहीं, हमने कहा मैं तो जाता ही नहीं हूं, क्या करोगे कोचिंग जाके, वही सब चल रहा है, ठंडी है सो लो, पता नहीं दोबारा आएगी नहीं आएगी ना, तो सर्दी तो हमेशा आएगी। अच्छा फिर ऐसे ऐसे डॉक्टरों को मैंने देखा है बेटा, वास्तव में 3-3 4-4 घंटे नहीं सो, मैंने देखा है, मैं दिल्ली में रहा हूँ और मेरी मदर भी एडमिट रही है, मैं हॉस्पिटल में थोड़ा मैंने टाइम स्पेंड किया है, मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टरों को देखा है बेटा, खाना खाने की फुर्सत नहीं रहती डॉक्टरों को, सही बता रहा हूँ, आंख से आंसू निकल जाएगा तुम लोग की लाइफ देख के, मतलब मैं खुद ताजीब करता था। एसआरएफ थे, मेरी मदर का इलाज चलता था वहां पे, लीवर हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर लीवर ना, बहुत अच्छा बड़ा अस्पताल है, तो एसके सरीन उसके डायरेक्टर हैं, और वो लगभग 70-72 साल के हैं, एमरेटस प्रोफेसर है, मतलब रिटायरमेंट के बाद दोबारा से ज्वाइन कर लेते, उसको एमरेटस बोलते हैं। और उस बंदे के चेहरे पे इतना ग्लो है ना कि वो चाह के भी रिटायरमेंट नहीं लेता, इतना उसके पास प्रेशर है बेटा, वो अगर एक दिन छुट्टी लेगा पता चला 40 बच्चे निपट गए, मतलब उसके ऊपर इतना, मतलब उसके ऊपर इतना लोड है बेटा, पूरे इंडिया का सारा यकृत उसने संभाल रखे हैं, लोगों के लीवर उसने संभाल रखे हैं, लीवर का सबसे बड़े डॉक्टर है वो। तो जब इतना प्रेशर, आप अब उनकी तुम दिनचर्या देख लो, 3 घंटा भी नहीं सोते होंगे, रात में 12 बजे आईसीयू में पहुंच जाते हैं, 2 बजे आईसीयू में पहुंच जाना, घर जाना है ना, पूरे जिंदगी उनकी अस्पताल में ही बीत जाइए, सुबह 6 बजे पहुंच जाएंगे वो वार्ड के अंदर, तो वो लाइफ बेटा होती। और केवल उन्हीं के नहीं, एसआरएफ वगैरह होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, सुनते हो कि नहीं जानते हो, जेआरएफ होते हैं, फिर एसआरएफ होते हैं, तो सीनियर रिसर्च फेलो एमडी करने के बाद बनते हैं, यहाँ तो एमडी करके हीरो बन जाते हैं ना, एमडी करने के बाद भी इतनी मेहनत है, पूरा पूरा बैठे रहते हैं, डेट शीट बनाते हैं, इतनी बढ़िया, जैसे बहराइच में तो उतना व्यवस्था नहीं है ना, इतनी बढ़िया, जैसे कोई पेशेंट जब वो होता है, जब डिस्चार्ज होता है तो उसकी डिस्चार्ज समरी लिखी जाती है, तो इतना मतलब मेटिकुलसली लिखा होता है ना, इतने अच्छे तरीके से कि आपको लगेगा कि किसी अच्छे बंदे ने लिखा। 7-8 पन्ने की आपको पूरी समरी देंगे कि आप एडमिट हुए तो आपकी कंडीशन, आपके वाइटल्स ऐसे थे, फिर हुए
तो 4 दिन में ये ग्रोथ आई, फिर हुआ तो ये, तो बेटा उस सब चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। एसआरएफ बैठे बनाता है, एसआरएफ बैठ के बना रहे, कितना मेहनत उनकी लग रही है। उनको नींद आ रही है? उनको नींद नहीं आ रही है, उनको काम है, और काम सीख लेते हैं। जब सीख लेते हैं तो फिर अपने इलाके में जाके नर्सिंग होम डालते हैं, और तब डालते हैं तब चलता भी बहुत है, क्योंकि एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर वही अच्छा है जो 40 साल तक एक्सपीरियंस लेता है, 40 साल के बाद वो डालता है चीजों को, क्योंकि तब तक उसकी एमडी हो जाती है, पीजी डिप्लोमा हो जाता है, ये सारी चीज होती है, एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है। तो आपकी नींद तो वैसे उड़ जाएगी। लेकिन अभी क्यों सो रहे हो? अभी सोओगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। नहीं तो अभी सोओगे तो बाद में जागने का मौका ही नहीं मिलेगा। अभी सोओगे तो बाद में जागने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो मत सो, थोड़ा सा मेहनत करो, चीजों पे आइए, और अपने से हायर कंपटीशन पे रखिए। कंपटीशन बड़े लोगों से रखिए, जो आपसे अच्छे हैं उनसे कंपटीशन रखिए। अपने से नीचे को मत देखो, अपने से ऊपर को देखो। और स्ट्रगल तो सबने किया है बेटा, स्ट्रगल के बिना कोई आगे नहीं बढ़ा है, सबको करना है। चलिए आगे चले, इतना हो गया हमसे। चलो 1-2 सवाल और कर लेते हैं, बस क्लास खत्म आज की। चलिए ये हो गया हमसे, तो 1-2 सवाल और करते हैं। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। क्वेश्चन लिखूं कि आंसर आ जाए? बोलो बोलो, अंजलि बताओ, बोलो बोलो, टाइम पीरियड बोलो तुरंत। हाँ बोलो, कितना? हाँ, इसमें ये के और ये क्या, k/2, के, तो ये के तो क्या हो गया, ये सीरीज में तो क्या हो गया, 2k। अरे हाँ, पैरेलल में, पैरेलल में, ये पैरेलल में तो क्या हो गया, ये 2k, और ये भी पैरेलल में, अच्छा 2k 3k, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2π√m/k। मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूं। अरे हाँ भाई ठीक है, तुम लोग तो तुरंत पकड़ लेते हो। चलो 3k हो गया। अच्छा ये कर लिया हमने। अच्छा अब मैं बोलूं, ये यहां पर एक और लगा हुआ है, बोलो अब कितना हो गया, 4k। बता लेंगे आप लोग, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर हमने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ और एक यहाँ, ये के, ये के, ये के, ये के। अब बताओ ये कितना, के और के किसमें है, सीरीज में है, तो k/2। और ये क्या है, के सीरीज में है तो k/2, तो k/2 कितना, k, 2k नहीं k, तो कितना 2π√m/k। नोट करो, सब नोट करिए। चलिए एक सवाल और करते हैं। हो गया, सबसे हो गया, निशा कर लिया? हो रहा है बेटा तुमसे? हाँ हो रहा है। चलो एक सवाल और करते हैं। बताओ सतीश, बताओ बेटा। के बोलो कितना, अरे ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, ये मास है, ये के, ये के, ये के, ये दोनों क्या, पैरेलल, और इन दोनों का साथ, इसके साथ क्या, सीरीज। तो निकालो, 3k आएगा, देख लो क्या आएगा बेटा, 2k/3। हाँ 2k/3 निकालो।
निकालो बेटा। चलो एक दो सवाल और देख लें। कितना आ गया? देखो इसमें कुछ नहीं है, ये के और ये क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो ये आपका k और ये आपका दूसरा क्या, 2k, और इसमें क्या है, एक मास लगा हुआ है और ये क्या है, रिजिड सपोर्ट है। तो k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, k इक्विवेलेंट इक्वल टू k इंटू 2k अपॉन k प्लस 2k, क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर अपॉन 3k। तो क्या आ जाएगा 2k अपॉन 3। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो 2k/3। नोट करिए। चलो एक सवाल और, एक सवाल और करिए। ये नोट हो गया, नोट हो गया। चलो अब लिखो कि ये कॉम्बिनेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी f1, दूसरे की फ्रीक्वेंसी f2, तो रेशियो निकालना है फ्रीक्वेंसी का, निकालिए। कितना, थर्ड। चलो चेक करते हैं अभी। एक क्वेश्चन और लिखो। हम मान लीजिए कि एक ये स्प्रिंग थी
और यहाँ पर ब्लॉक है, और ये भी क्या है, स्प्रिंग है, ये भी के है, ये भी के है, और इसमें ये है अगर ये सिंगल स्प्रिंग लगी हुई थी, ये वाली स्प्रिंग नहीं लगी हुई थी, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, एफ। अब क्या किया, दूसरी स्प्रिंग भी लगा दी, तो फ्रीक्वेंसी हो गई एफ डैश। तो एफ डैश और एफ में क्या रिलेशन होगा ये हमको बताना है, बताइए। एफ डैश और एफ में क्या रिलेशन होगा ये हमको बताना है, निकालिए। हाँ, दोबारा बोलो बेटा। अगर एफ एफ बराबर, मतलब ये सिंगल स्प्रिंग थी, मान लो ये ऐसे है, अगर ये ऐसे था, ये मास एम और ये के, तो इसका वाइब्रेशन क्या और फ्रीक्वेंसी क्या थी, एफ। तो इस कॉम्बिनेशन की, चलो ऐसे बता, इस कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, निकालने दो लोगों को। चीजें वही है बेटा, अब घूम फिर के निकालना है किसी तरीके से ना, निकालिए। वही सवाल घुमा फिरा के करा रहे हैं बार बार। निकालो निकालो, चलिए निकालिए, मैं चेक करूँ जरा कॉपी। अभी नहीं निकाल पाओगे, एकदम छोटा सा सवाल है, फिर भी नहीं होगा। करो। कितना टाइम पीरियड निकाल सकती हो, तो फ्रीक्वेंसी निकालोगी, निकालो, बताओ तुम लोग। आज तक चेक कर ही नहीं क्या क्या करते हो, दिखाओ आंसर तुम शुरू करते। चलो ठीक है, करो आगे, चलो करो। ये सवाल इतनी देर का है ही नहीं, क्योंकि तुम लोग बता रहे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकालो। टाइम पीरियड आता है टू बाई एन बाई के, तो बराबर 2 बाई के, और के इक्वलेंट कैसे होगा, जब ये ऐसे लगा होगा तो ये क्या है, पैरेलल में है ना, सीरीज में होगा तो पिछले इसकी दूरी होगी, ये सपोर्ट डिवाइड की सपोर्ट में क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ऐड होते हैं, तो के हम के इक्वलेंट के इक्वलेंट, तो पैरेलल में के क्या होगा, ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि पहले वाले के क्या है, ये डैश बराबर 1/t डैश बराबर 1/t डैश, और यहाँ पे के इक्वलेंट वैल्यू सीधे रखो, पहले वाले में t बराबर 2 पाई m अपॉन के रखो, फिर डैश अपॉन क्या करो, वैल्यू निकालो, निकालो। क्या जोड़ रहे हो, जोड़ के रहे हो, क्या जोड़, ये वाई फ्रीक्वेंसी क्या है तुम्हारा, गलत है, सही करो, निकालो, नहीं होता तो पूछा तो सही तो निकाला, आगे के इक्विवेलेंट है, के इक्विवेलेंट बराबर चुके हैं, तो के की वैल्यू यहां पे रखो, के इक्विवेलेंट की वैल्यू वहां से टीडीएस निकालो, तो की बराबर क्या 1/t करके निकालो।
छोड़ दें। चलिए देख लीजिए, इतना सरल सवाल भी अगर नहीं हो पाएगा तो फिर क्या ही होगा ना, ये नहीं होगा तो क्या होगा। चलो हाँ, पता नहीं क्या ही होगा, हमको भी नहीं पता है। अच्छा इसको कर लो, तो यहां से t बराबर क्या है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, तो यहां से f निकाल सकते हैं, f क्या होगा 1 अपॉन टी, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाई m। अब कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन, सर ये कैसे हो गया, अगर ये हो गया तो समझ लेना फिर हाँ, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो 1 अपॉन टी, अब चलो 1 अपॉन टी की वैल्यू रखो 2 पाई, फिर रखो m अपॉन के, अब ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाई m। अरे भाई ये तो समझ जाओ, हाँ ये एफ ही है भाई, तुम एक्स्ट्रा समझदार हो। एफ डैश क्या होगा, एफ डैश बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट, ये किस में है, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 2k बाई m, तो एफ डैश अपॉन एफ क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √2 बचेगा, तो एफ डैश बराबर √2 f, खत्म हो गई कहानी, कौन सी बड़ी चीज है। ठीक है, इस वाले में बताओ, इसमें बोलो f1 बोलो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट क्या k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट कितना है k बाई 2, तो k अपॉन 2m और f2 बोलो 1 अपॉन 2 पाई, बोलो कितना, ये हुआ k और ये क्या हो गया 2k, 2k बाई 3m। अब f1 और क्या करोगे, f1 डिवाइड बाई f2, तो 1 अपॉन √2 इंटू √3 अपॉन √2, कितना आ जाएगा √3 अपॉन 2, कौन सा ऑप्शन है ये वाला। अच्छा ये कैसे आ गया, ये सब क्या कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है, अब समझते रहना। ठीक है, कर लेंगे, कर लीजिएगा बच्चों, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। चलिए आज की क्लास समाप्त।